गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपके मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार वितरण के। प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल तो है। एक बार सभी बच्चे बताइएगा, ये वीडियो बेटा आप सभी तक ठीक से ऑडिबल और विजिबल तो है ना। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की नरेशन की क्लास, मतलब अभी आपकी ये ग्रामीण बैंक भर्ती चौपाल बैच की क्लास चल रही है। टॉपिक का नाम है नरेशन, और इससे पहले बेटा हमने इसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी देख ली है, और एक क्लास इसकी और, यानी कि 4 या 5 दिन की आपकी क्लास रहने वाली है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इससे पहले की क्लासेस देखी होगी, अच्छे से चीजों को समझा भी होगा। राइट, मैं अपनी जगह सही हूं? ठीक है, तो आप लोग जो है, अगर आपने पीछे क्लास नहीं देखी है तो आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वो क्लासेस जरूर देखना, तो ही ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था बेटा। तो यहाँ पे नरेशन क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, वॉइस और नरेशन में डिफरेंस क्या होता है, इसके रूल वगैरह देखे थे। फिर उसके बाद डे 2 में हमने बात करी थी इसके हेड का यूज कैसे किया जाता है। राइट, किस तरीके से हम कहाँ पे 2 बार हेड लगाते हैं, कहाँ पे नहीं लगाते हैं, उसको हमने देखा था। उसके बाद फिर और आगे चले तो मैंने आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, काफी सारे क्वेश्चन किए। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है हम दे या इट में से किसी एक का यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो भी हमने देख लिया था। और आगे चलते हैं, तो लास्ट हमने यहां तक इसको रोक दिया था। अब बात करते हैं इसका डे 3। अब क्योंकि इंटरोगेटिव टाइप के क्वेश्चन हमारे नहीं हुए थे डिस्कस, तो अब बात करेंगे इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, है ना, इंटरोगेटिव केस के बारे में। चलो करो मेरे साथ, लिखिएगा बेटा इंटरोगेटिव केस। देखो इंटरोगेटिव केस, इंटरोगेटिव का मतलब आप जानते हैं बेटा, यानी कि क्वेश्चन मार्क आना। राइट, चलिए क्वेश्चन मार्क आना, तो उसको इंटरोगेटिव कहा जाता है, इंटरोगेशन बनाना किसी चीज का। यहाँ पे आपको इन बात का ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव केस जब हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने देखा कि बेटा वॉइस के अंदर में भी हमने देखा था इंटरोगेटिव था, और नरेशन के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इंटरोगेटिव आ रहा है, हाँ कि ना। वॉइस में भी हमने देखा कि इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क वाली बातें थी, और इसके अंदर भी आपका आ रहा है ना। वॉइस में हमारा होता है बेटा एक्टिव और पैसिव, और नरेशन में हमारा होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए देखो बेटा, अगर एक्टिव वॉइस के अंदर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क आना ही चाहिए। ठीक है, इसका तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लो इस बात को कि अगर एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क आपका आ रहा है तो पैसिव में भी आएगा ही आएगा, ये तय है। लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो इनडायरेक्ट पे कभी नहीं आएगा। खास ध्यान रखना इस बात का, इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया जा सकता, ध्यान रहेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता है। एक पॉइंट तो आपको यहां क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, देखिए इंटरोगेटिव केस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इंटरोगेटिव केस इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखो बेटा, 2 तरीके के इंटरोगेटिव होते हैं इस दुनिया में। कितने होते हैं बेटा? 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका ऐसा सवाल जिसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हो। एक सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब आप यस या नो में कर सकते हो, है कि नहीं है, जिसका जवाब यस या नो में दे सकते हो। ठीक है, एक ऐसे होते हैं जिसका जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता। जैसे एक एग्जांपल मान लो, मैं आप में से किसी का एग्जांपल ले लेता हूं, किसका, अंकुर वर्मा। अंकुर वर्मा ले सकते हैं एग्जांपल, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो हमने कहा कि क्या अंकुर वर्मा, आप ये बताइए कि क्या आपने होमवर्क कर लिया, तो आप यस या नो बोल सकते हो। मैं आपसे कहूं कि क्या आपने अपनी गाड़ी धो ली, आप यस या नो बोल सकते हो। क्या वो घर पहुंच गया है, यस या नो बोल सकते हो। ठीक है, क्या आप कुछ मान लो, क्या आपको चाउमीन खाना पसंद है, आप यस या नो बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सवाल, व्हाट इज योर फादर्स नेम, क्या आप इसमें यस या नो बोल सकते हो? कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो आप यस या नो बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। मैं पूछता हूं वेयर डू यू लिव, कहां रहते हो, तो इसमें यस या नो बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, और कुछ का जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको करेले पसंद है, आप यस या नो बोल सकते हो, लेकिन मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, देखिए तो यहां पे बेटा हमने क्या सीखा, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, देखो बेटा, जो जिसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है बेटा, वहां पे अभी तक हम क्या लगा रहे थे, एक शब्द लगा रहे थे हटा के दैट, क्या लगा रहे थे, दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट का यूज कर रहे थे। तो अब दैट नहीं आएगा, दैट की जगह पे क्या आएगा, इफ आ जाएगा या वेदर आएगा। ठीक है, तो दैट की जगह पे इफ या वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, जहां पे यस या नो में आंसर आ सकता हो वहां पे इफ नहीं लगाएंगे, वहां पे दैट नहीं लगाएंगे, वहां पे इफ या वेदर लगाएंगे। और जिसका आंसर यस या नो में नहीं आ सकता उस केस में क्या करेंगे बेटा, तो वहां पे दैट नहीं लगाएंगे। ठीक है, वहां पे क्या आएगा, दैट की जगह पे डब्ल्यू एच फैमिली आएगा। क्या आएगा बेटा, तो डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली समझते क्या होता है, व्हाट वेयर व्हाई हु व्हेन हाउ, इसको कहते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। ठीक है, मैं अपनी बात को दोहरा देता हूं, ये कलर चेंज कर देता हूं, ये आपको शायद साफ साफ दिखे ना, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, रुक जाइए एक मिनट। हाँ, ये ठीक रहेगा। देखो तो दैट नहीं लगाएंगे, इफ या वेदर आता है, यहाँ दैट नहीं लगाएंगे, डब्ल्यू एच फैमिली आता है। समझ में आ गई बात बेटा, यस और नो? चलो सबको समझ में आ चुका है। ठीक है, देखो मैं अपनी बात को एक बार दोबारा से दोहरा देता हूँ, सुनिएगा गौर से। ठीक है, हाँ बेटा सुरभि साहू, बिल्कुल आपकी चेहरा दिख रही है, बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब यस या नो में होता है, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब यस या नो में नहीं हो सकता। जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, तो वहां पे तो भैया कंजंक्शन हमको दैट नहीं लगाना, इफ या वेदर लगाना है। और जहां पे डब्ल्यू फैमिली में आंसर नहीं आ रहा है, मतलब इफ या यस या नो में आंसर नहीं आ रहा है, तो वहां पे आपको दैट तो यहां पे भी नहीं आएगा, यहां पे डब्ल्यू फैमिली आएगा। और सबसे आखिरी बात, सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट बात कि बेटा यहाँ पे आस्क दोनों में ही आना चाहिए। वो जो टोल्ड लगा रहे थे ना, तो टोल्ड की जगह आस्क आ जाएगा, जो कि नॉर्मली आप जानते ही हैं, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन है जो मैं करके दिखाता हूं, ताकि आप करना फिर। ठीक है, चलो मैं पहले करके दिखाता हूं। देखो सेड सुरभि सेड टू मी, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सुरभि सेड टू मी, हैव यू
सॉल्व द क्वेश्चन, हैव यू सॉल्व द क्वेश्चन, एक तो ये हो गया, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं। अंकुर, अंकुर सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वैन, वेयर आर दे प्लेइंग, वेयर आर दे प्लेइंग। बेटा आप ट्राई करोगे या मैं बताऊं? पहले मैं आपको 1 मिनट देता हूं, कोशिश करके देखिए आप कितना कर सकते हो, फिर मैं तो वही बताने के लिए। ध्यान रखना, यहाँ सेट टू का टोल्ड मत लगाना, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, आस्क आएगा। क्या जाएगा? आस्क आ जाएगा, पास्ट टेंस है ना, आस्क। करके बताओ जल्दी से इन दोनों को। हो गया? चलो देखो, हाँ हाँ, बेटा एक गलती कर दी आपने, ध्यान से देखिए। आप टेंस का क्यों नहीं याद रखते हो? टेंस थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हो बेटा। विकास भट्ट एंड मुकेश पाल, मुकेश पाल का ठीक है, विकास भट्ट का गलत हो गया। एक गड़बड़ करी बेटा आपने, उमेश कुमार, उमेश कुमार, मैं बताता हूँ देखो। सुरभि का सुरभि उतार दिया बेटा, ठीक है। सेट टू का अपना आस्क बन गया था, तो सुरभि आस्क्ड मी कर दिया, ठीक है। सुरभि आस्क्ड मी, सुरभि आस्क्ड मी, यहां तक ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, इसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? बताइए, बोल सकते हैं ना भाई। इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं कि हैव यू सॉल्व द क्वेश्चन, क्या तुमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो हाँ या ना बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों इसमें इफ आ जाएगा, है ना। आप कहोगे सर इफ ही क्यों, वेदर क्यों नहीं, तो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये यू कौन सा पर्सन है सर? ये होता है हमारा सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन? सेकंड। सेकंड में क्या देखते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है आपका? मी लिखा है भाई। मी तो पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास मी का आ जाएगा आपका आई। क्या आ जाएगा बेटा आपका? तो आई। तो आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आई हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चन, आई हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चन, आई हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ, इसकी बात करते हैं। अभी मैं आपको और भी क्वेश्चंस दूंगा अपने आप करने के लिए, ठीक है। अंकुर से टू हर वेयर आर दे प्लेइंग, तो अंकुर का अंकुर उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंकुर आस्क्ड हर, अंकुर आस्क्ड हर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, इसका जवाब हां ना में हो सकता है क्या? सोच के बताइए। वेयर आर दे प्लेइंग, इसका जवाब हां ना होगा क्या? नहीं होगा भाई, बताना पड़ेगा ना। मैं पूछूं भाई कहाँ खेल रहे हैं वो, तो आप हां ना थोड़ी बोल सकते हो, बताओगे भाई वहां खेल रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जवाब यस या नो नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे आपका इफ वेदर तो नहीं आएगा, क्या आएगा? तो डब्ल्यू एच फैमिली आएगा, यानी वेयर। जो भी मतलब ऊपर लिखा है ना, डब्ल्यू फैमिली, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, जो भी ऊपर लिखा है वही आपको लिखना पड़ेगा। वेयर आर दे प्लेइंग, ये दे कौन सा पर्सन है बताना बेटा? दे कौन सा पर्सन है सर? ये है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन तो नो चेंज होता है, तो नो चेंज होता है तो क्या करेंगे बेटा? नो चेंज का नो चेंज ही कर देंगे, तो आपका हो जाएगा वेयर दे, आर की जगह वर आ जाएगा, वेयर दे वर प्लेइंग। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे हमने जो है इसको ऐसे क्यों लिखा? यहाँ पे हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, वेयर वर दे प्लेइंग, है ना। दिमाग में आ रहा होगा आपके कि वेयर वर दे प्लेइंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे वेयर वर दे प्लेइंग क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल इस बच्ची का आंसर आ चुका है, बिल्कुल प्रज्ञा। प्रज्ञा बेटा बहुत अच्छा, शाबाश, एक बार प्रज्ञा के लिए क्लैप कर दो। देखिए यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना ना। ये देखिए पीछे मैंने क्या सिखाया कि भाई डायरेक्ट स्पीच में तो क्वेश्चन मार्क आ सकता है, इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क कभी नहीं आ सकता। तो इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क बचाना था ना, इस वजह से हमको दे आर दे वर लगाना पड़ा। अगर मैं वर आगे लगा देता, दे पीछे लगा देता, तो क्वेश्चन मार्क वाली बात आ जाती। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि निष्ठा इज ब्यूटीफुल, और इज निष्ठा ब्यूटीफुल, समझो दोनों को, फर्क देखो दोनों में। निष्ठा इज ब्यूटीफुल, इज निष्ठा ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे निष्ठा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, तो यहाँ पे तो नॉर्मल सेंटेंस है, निष्ठा इज ब्यूटीफुल। लेकिन अगर हम कहें इज निष्ठा ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है? क्वेश्चन मार्क वाली बात आएगी। जैसे एक और, संदीप इज टैलेंटेड, और इज संदीप टैलेंटेड, तो यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन मार्क वाली बात आ जाएगी, राइट। संदीप पारित, उमेश कुमार, विकास भट्ट, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं वर्ब पहले लगा देता और दे को बाद में लगा देता, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि क्वेश्चन मार्क वाली बात आ जाती, जो कि हमको बचाना है। क्वेश्चन मार्क हम लगा नहीं सकते, बस यही रीजन है। वैसे ही ऊपर वाला भी है, हैड आई नहीं कर सकते हम, आई हैड सॉल्व ही करना पड़ेगा। समझ में आया? अंकुर, अशोक जहांगीर एंड रानी कुमारी। चलो सबको क्लियर है? जल्दी से बताइए यस सर डन। एक बार कमेंट कर दीजिए यस सर डन। ये लो मैं साइड हो गया, एक बार गो थ्रू कर लो ऊपर ऊपर से, फिर मैं आगे क्वेश्चन देता हूं। हो गया? चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एक दो क्वेश्चन करके बताओ अपने आप से, ठीक है। जैसे देखिए बेटा, वैन विल, वैन विल दे कम, और अगला लिखिए बेटा, धीरज, धीरज सेड टू हर,
वेयर वर योर फ्रेंड्स। अगला, मोनिका सेड टू अस हैव यू पेंटेड पेंटेड द हाउस। चलो करके बताओ, सभी बच्चे कहेंगे बेटा, कोई खाली ना दिखे। हाँ बेटा, हो गया, शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया बेटा, सारे बच्चे किया करो आंसर। मैं देख रहा हूँ कि बेटा काफी बच्चे ऐसे हैं जो हाँ लिख ही नहीं रहे, मतलब खाली बैठे हुए चुपचाप से। कोशिश कीजिए आप लोग भी, सही आए गलत है क्या फर्क पड़ता है, डरते हो क्या गलत आंसर आने से? मैं कोई यहाँ पे डांटने थोड़ी बैठा हूँ कि आपका गलत क्यों आया, नहीं आपको डांट पड़ेगी, ऐसा है क्या? बताओ, गलत आ गया क्या दिक्कत है, करो तो सही। अभिमन्यु शायद आपने क्लास को बीच में ज्वाइन किया है, आपने क्लास को बीच में ज्वाइन किया होगा, आप क्या करें, पूरी क्लास तो बैक नहीं कर सकते ना आप अकेले के लिए। चलो आप एक बार देख लीजिएगा पूरी क्लास फिर से। देखो, अशोक सेड टू मी व्हेन विल दे कम, तो यहाँ पे कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनना। अशोक का अशोक उतार दिया, तो अशोक सेड का आ जाएगा आपका आस्क्ड। क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन मार्क लिखा था ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो जहाँ क्वेश्चन मार्क होता है वहाँ पे आस्क। हाँ, अगर प्लीज लिखा होता तो रिक्वेस्टेड भी लगा सकते थे, फिलहाल तो आस्क आ गया। अशोक आस्क्ड मी व्हेन विल दे कम, क्वेश्चन मार्क है। अच्छा ये बताइए, इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो कब आएगा? इसका जवाब हाँ या ना दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते, बताना पड़ेगा। 3 बजे आएगा, 5 बजे आएगा, 10 बजे आएगा, इस तरीके से, ठीक है। वैन विल दे कम, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हाई नाम आंसर हो नहीं सकता, इफ वेदर आएगा नहीं, दैट आ नहीं सकता, तो क्या बचा आपका डब्ल्यूएच फैमिली का वैन। तो अशोक आस्क्ड मी वैन, अब दे थर्ड पर्सन होता है, नो चेंज, वैन दे वुड कम, वैन दे वुड कम, ठीक है। वैन वुड दे कम मत लगा देना, वैन दे वुड कम, क्योंकि क्वेश्चन मार्क हमको बचाना था ना, तो क्वेश्चन मार्क हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो ना लगाए, तो वैन दे वुड कम, वैन दे वुड कम, ऐसे करके। सबको क्लियर है? जल्दी से बताइए। ठीक है, शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। धीरज सेड टू हर वेयर वर योर फ्रेंड्स, धीरज सेड टू हर वेयर वर योर फ्रेंड्स। अब कैसे किया जाएगा इसको, देखिए। धीरज का धीरज उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धीरज आस्क्ड हर, धीरज आस्क्ड हर लगा दिया। चलो, धीरज आस्क्ड हर, धीरज ने उससे पूछा, आस्क्ड हर। अच्छा, यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली आ जाएगी, वेयर का वेयर, तो धीरज आस्क्ड हर वेयर वर योर फ्रेंड्स। ध्यान से देखिएगा बेटा, वेयर वर योर फ्रेंड्स कौन सा टेंस है, ये मत कहना पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, बहुत पिटाई करूंगा तुम्हारी मैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस तब आता है जब आईएनजी हो, सिंपल पास्ट था, याद आया? तो क्या आ जाएगा, वेयर। अगर मान लो ये ऐसा होता कि वेयर आर योर फ्रेंड्स, इमेजिन करो कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं कि वेयर वर की जगह वेयर आर लगा दूं, तो क्या बना दोगे? तो तब ऐसे बना दोगे, वेयर हिज फ्रेंड, ऐसे बना दोगे ना। योर मतलब सेकंड पर्सन है, सेकंड का मतलब ऑब्जेक्ट पे जाएगा, तो हर आ जाएगा, तो वेयर हर फ्रेंड्स वर। अगर आर होता तो आप ऐसे कहते वेयर आर योर फ्रेंड्स, तो वेयर हर फ्रेंड वर, वर ऐसे आ जाता आर का वर। लेकिन जब खुद ही यहाँ पे वर लिखा हुआ है, जब हमारे पास, अरे कहाँ गया, हाँ, जब हमारे पास खुद ही यहाँ पे वर लिखा हुआ है, तो वेयर हर फ्रेंड्स हैड बीन, वेयर हर फ्रेंड्स हैड बीन। अभी किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ आया? मुझे पता पहली बार में दिक्कत आई होगी, दिक्कत आई, मैं बताता हूँ। देखो, ये हैड बीन आया कैसे, देखो। मोहिनी सेड टू हिम वेयर वर माई या योर, वेयर वर योर स्टूडेंट्स, तुम्हारे स्टूडेंट्स कहाँ थे, तुम्हारे स्टूडेंट्स कहाँ थे, ठीक है। देखो, मोहिनी आस्क्ड, देखो बेटा, अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने नरेशन की पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है, तो उनको मैं ये बात कहना चाहूंगा कि वो क्लास को यहीं छोड़ दीजिए, पहले फर्स्ट और सेकंड वाली क्लास देख लेना, वरना अभी आपको समझ में आएगा नहीं, फिर आप कहोगे कि सर जी मैं समझ में नहीं आ रहा, फिर आप कमेंट करोगे, डिस्टर्ब करोगे, फिर मेरे को गुस्सा आएगा, फिर मैं डांट दूंगा। इससे बेहतर ये है कि अभी आप लोग पहले क्या कीजिए, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नरेशन का उसको देख लो, बेहतर चीजें क्लियर हो जाएंगी, तब इस पे आना, ठीक है। तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा और मेरे को भी बताने में, पढ़ाने में, समझाने में मजा आएगा, ठीक है। तो इस बात का खासा ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पे अब आपका देखिए वेयर का वेयर उतार दिया, ठीक है। तो वेयर योर लिखा है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट में लड़का है, तो वेयर ही इज
वेयर हिज स्टूडेंट्स डैश। अब भाई हमें नहीं पता यहाँ क्या आएगा, अब कैसे पता करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे वेयर वर योर स्टूडेंट जो लिखा हुआ है, ये टेंस कौन सा है मुझे बताइए। वेयर वर योर स्टूडेंट, ये टेंस कौन सा है? आप कहोगे सर पास्ट कंटिन्यूस, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। सारे वॉज वर कंटिन्यूस नहीं होते हैं। अगर मैं ये कहता कि दे वर प्लेइंग टेनिस या क्रिकेट, कुछ भी लगा लेते हैं, क्रिकेट मान लेते हैं कि दे वर प्लेइंग क्रिकेट, एक सेंटेंस ये है, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने कि दे वर माई फ्रेंड्स, दे वर माई फ्रेंड्स, ठीक है। ये दो सेंटेंस लिखे हमने, ठीक है। यहाँ पे देवर प्लेइंग क्रिकेट और देवर माई फ्रेंड्स, ठीक। गौर करना बेटा ध्यान से। यहाँ पे जब मैंने कहा था कि देवर प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास वॉज वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ रहा है, हाँ कि ना। हेल्पिंग वर्ब यानी कि जिसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग मेन दोनों वर्ब आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये तो हमारा बन गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या बन गया बेटा? तो ये बन गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेकंड वाले में हमारे पास कोई मेन वर्ब नहीं आ रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो ये जो लिंकिंग वर्ब होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है, यही हमारा मेन वर्ब बन जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, ग्रामर का नियम पहले भी बता चुका हूं, अभी भी फिर बता रहा हूं कि ग्रामर कहता है कि जब हेल्पिंग मेन वर्ब होता है तो हेल्पिंग वर्ब ही रहता है, ठीक है। ठीक है, जब मेन वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा, लेकिन जब मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब बन गया, तो इसकी फॉर्म भी होगी, हाँ कि ना बेटा। इसकी फॉर्म भी होगी, इसकी फॉर्म कौन सी होती है बेटा? तो इसकी फॉर्म इस तरीके से होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। जैसे कि गो वेंट गॉन, इस तरीके से लिखते हैं, गो वेंट थर्ड फॉर्म गॉन। और इसी गो को हम गोस पढ़ते हैं ही शी इट के साथ, याद आया, ही शी इट के साथ गो वेंट गॉन, ठीक है। राइट, वैसे ही ईट एट इटन राइट रॉट रिटर्न, इस तरीके से मैंने आपको कई सारे जो है वर्ब दिखाए थे पिछले से पिछली क्लास में भी, ठीक है। और इसी ईट को ईट्स बोलते हैं ही शीट के साथ। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब लिखा हुआ है, ये भी हमारे पास मेन वर्ब के रूप में बना हुआ है, तो इसकी फॉर्म ऐसी होती है बी, सेकंड फॉर्म होती है बेटा इसकी वॉज वर, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन। फर्स्ट फॉर्म होती है बी, सेकंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना कि यही जो बी होता है इसे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये बी होता है बेस फॉर्म। तो याद रखिए कि कहीं पे भी अगर हमारे पास इंग्लिश में कोई भी मॉडल अगर लिखा होता है ना, तो उसके साथ बेस फॉर्म ही आती है। हम हमेशा इस तरीके से सेंटेंस कहते हैं कि शी विल गो, ये नहीं बोलते शी विल गोज, शी कैन ईट, ये नहीं बोलते शी कैन ईट्स, ठीक है। शी विल ईट्स नहीं होता, शी विल बी ऐसे बोलते हैं, आई विल बी देयर, शी विल बी देयर। कभी ये नहीं बोलते कि शी विल इज एम आर देयर, नहीं, शी विल बी देयर, ये बेस फॉर्म होती है। मॉडल के साथ हमेशा यही शब्द आते हैं, ठीक है बेटा, ओके। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे बेटा आपके पास जो वर्ब लिखा हुआ है, ये हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई बेटा? तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई बाबू? तो सेकंड फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म का मतलब कौन सा टेंस बन गया बेटा? तो ये बन चुका है हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस बेटा? तो सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। देखिए अभी मन्नू रोता हुआ इमोजी भेज रहा है कि सर आप बोल रहे हो कि एक बच्चे के लिए बैक नहीं बता सकता, प्लीज ऐसा मत कहो सर। बेटा देखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती किसी बच्चे के लिए, एक सिंगल बच्चा भी कहेगा ना कि सर ये समझ में नहीं आया दोबारा बताओ, तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन बशर्ते कि वो उसने उसका बेसिक स्ट्रांग हो, पहले उसने पिछली क्लासेस देखी हो। अब मान लो कोई टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोगों ने मैंने उस टॉपिक को 4 पार्ट में, मतलब डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 है ना, इस तरीके से जो है मैंने 4 पार्ट में पढ़ाया। अब कोई बच्चा है वो सीधा चौथी क्लास में आ रहा है, पहली दूसरी तीसरी क्लास उसने देखी नहीं है। अब ऐसे में वो कहे कि सर ये मेरे को इसका आया नहीं, पूरी बेसिक से बता दो, तो नहीं है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब उसके लिए आप पीछे जाकर देखो, वो एक बच्चे को खुश करने के लिए मैं पूरे का पूरे सारे बच्चों को थोड़ी उनका नुकसान कर दूंगा, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ, बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये मेन वर्ब जो है, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म आ गया ना वर्ब, तो ये सेकंड फॉर्म आ गया, तो ये बन गया सिंपल पास्ट। तो ध्यान रखना कि कहीं पे भी अगर हमारे पास अकेला वॉज वर्ब होता है ना, तो कंटीन्यूअस मत बोलना उसे, क्या बोलोगे? सिंपल पास्ट। क्या बोलोगे बाबू? तो सिंपल पास्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल पास्ट टेंस बन चुका है, ठीक है। तो दे वर माय फ्रेंड्स सिंपल पास्ट है। तो आपने क्या देखा कि अगर कहीं पे भी वॉज वर्ब अकेला आ रहा है तो सिंपल पास्ट होता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट को चेंज करते हैं किसमें बदलता है बेटा? याद करो, सिंपल पास्ट को चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट बनता है। सिंपल पास्ट को चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट बनता है, हाँ कि ना, पास्ट परफेक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों पास्ट परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस, याद है ना पूरा आपको रूल। तो अब भाई हमारे पास पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड, ये तो चाहिए, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है पास्ट परफेक्ट के लिए। तो भाई पहले तो ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे हेड आ जाएगा। क्या जाएगा बाबू? हेड आ जाएगा। तो ये जो हेड आया ये आ गया वर्ब की, सॉरी वॉज वर्ब है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो क्या आ जाएगा आपका? बीन। क्या जाएगा बेटा? तो बीन आ जाएगा। ये जो बीन है ये बन गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये बन गया हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, और साथ ही साथ में अब हमको हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बेटा? हेड। तो ये हमारे पास ये आ गया हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस हमारा ऐसा करके बन जाएगा, देखो पूरा सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा कि मोहिनी आस्क्ड हिम वेयर हिज स्टूडेंट्स हैड बीन, वेयर हिज स्टूडेंट्स हैड बीन, हैड बीन। चलिए ठीक है, वेयर हिज स्टूडेंट्स हैड बीन, सबको समझ में आ गया? चलिए क्लियर हो गया है। मोहिनी आस्क्ड हिम वेयर हिज स्टूडेंट्स हैड बीन, क्योंकि यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका जो वर्ब लिखा हुआ था वो सिंपल पास्ट को डिनोट कर रहा था, ठीक है, सिंपल पास्ट को डिनोट कर रहा था। तो सिंपल पास्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट मतलब हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हेड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आ गई, ठीक है। हाँ पूछ लो अभिमन्यु, हाँ बोलो क्या दिक्कत है? अच्छा आपने पीछे की सारी क्लास कर रखी है, आज वाले में कंफ्यूजन है। अभिमन्यु ऐसा है तो मुझे बता दीजिए कौन से में कंफ्यूजन है, मैं जरूर आपकी कंफ्यूजन को दूर करूंगा, ठीक है। हाँ पूछ लीजिए अगर कोई डाउट है तो, ताकि आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। मैं एक बार अपनी बातें सारी दोहरा देता हूँ दोबारा से, ठीक है, क्या क्या सिखाया, कैसे कैसे सिखाया, ध्यान से सुनो। आपको कोई डाउट होगा ना भी हाथों हाथ सारा साफ हो जाएगा। देखो यहाँ से शुरू किया था आज का क्लास हमने इंटरोगेटिव केस। इंटरोगेटिव केस में दो बातें, पहला कि भाई इंटरोगेटिव केस वॉइस नरेशन हम दोनों में पढ़ते हैं, वॉइस में एक्टिव पैसिव, नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब एक्टिव में अगर क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी होगा कंपलसरी, एक्टिव में अगर क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी होना चाहिए। डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क है, इनडायरेक्ट में कभी भी नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा नॉर्मल लिखा जाता है, अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव ही स्ट्रक्चर होता है उसका, हम कभी भी उसको इंटरोगेटिव में नहीं बना सकते, ठीक है।
फिर यहाँ पे आ जाओ, इंटरोगेटिव केस इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखो दो तरीके से हमारे पास जो है बेटा सवाल पूछे जाते हैं पूरी दुनिया में, दो ही तरीके हैं हमें क्वेश्चन करने के। एक तरीका ये है कि भाई हम जो है उसका ऐसा सवाल पूछे जिसका आंसर हाँ या ना में आ सकता है, ठीक है, जिसका आंसर हाँ या ना में, यस या नो में आ सकता है, कि भाई हम किसी से इस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जिसने एग्जांपल कि ये बताओ कि क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने लंच कर लिया, यस या नो बोल सकते हो। क्या वो घर चला गया, यस या नो बोल सकते हो। क्या वो वहां गया था, यस या नो बोल सकते हो। क्या तुम कल रात पार्टी में गए थे, यस या नो बोल सकते हो। क्या तुम्हें चाउमीन खाना पसंद है, यस या नो बोल सकते हो। ठीक है, इसका जवाब यस या नो में नहीं आ सकता कि वो कहां खेल रहे थे, वो वहां क्यों गया था, वो कैसे नाच रहे थे, वो क्यों गाना गा रहे थे, ठीक है, तो वो कितने बजे आएंगे। तो ये सवाल ऐसे जिसका जवाब यस या नो में नहीं हो सकता। जिसका जवाब यस या नो हो सकता है तो वहां पे दैट की जगह इफ या वेदर लगाओ, और जिसका जवाब यस या नो में नहीं हो सकता वहां पे दैट की जगह डब्ल्यूएच फैमिली लगाओ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ गए, फिर क्वेश्चन दिया मैंने आपको, तो ये तो था जिसका जवाब यस या नो में हो रहा था, तो हमने सेंटेंस को इस तरीके से बना दिया कि सुरभि आस्क्ड मी इफ आई हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चन। यहाँ पे आई क्यों आया, इसकी वजह से यू सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट में गए मी का आई, अब हैव प्रेजेंट परफेक्ट था, बन गया पास्ट परफेक्ट हैड सॉल्व्ड। ये हो गया। सेकंड वाले में वेयर आर दे प्लेइंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, बदला पास्ट कंटीन्यूअस में बन गया वेयर दे वर प्लेइंग, ऐसे करके क्वेश्चन मार्क बचाना है इसलिए देवर लगाया ना कि वर दे। ठीक है, चलिए हाँ हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल निष्ठा, बिल्कुल। सर मेरा एक महीने का बैकलॉग है, कैसे कंप्लीट करूं एक बार बता दीजिए प्लीज। आप शायद न्यू स्टूडेंट है राइट सुरभि साहू जी, आप अगर न्यू स्टूडेंट है और आपका एक महीने का पूरा छूटा हुआ है बाबू, तो आप एक काम कीजिए, डेली रात को ना अपना 1 घंटा या आधा घंटा अलग से निकालिए, डेली का फिक्स कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखो आप में से जो बच्चा ना वाकई में सीरियस एस्पिरेंट है, लिटरली बहुत सीरियस कैंडिडेट है, मैं उसको बस 2 मिनट अपना समय लूंगा आप लोगों का, मैं उसको ना कुछ बात बताना चाहता हूं बेटा। ठीक है, सीरियस बच्चों के लिए। देखो बेटा आप सभी को पता है कि आपका जो फॉर्म आएगा वो आएगा जून में, ठीक है, और एग्जाम कब होगा आपका, अगस्त में, जुलाई के एंड और अगस्त में आपका एग्जाम है। अभी क्या चल रहा है आपका, मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। कितना टाइम है, लगभग अप्रॉक्स आपका 4 से 5 मंथ है आपके पास, 4 से 5 महीने आपके पास अभी हैं। ठीक है, अब ये 4 से 5 महीने के अंदर आप जो पढ़ाई कर रहे हैं 4 to 5 मंथ का आपके पास समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, तो अब इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। इंग्लिश जो है आप लोगों ने जो भी चाहे अभी स्टार्ट किया है, चाहे पहले से पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरी बात को समझना ध्यान से। अगर आप आरआरबी में इंग्लिश लेना सीख रहे हैं तो क्योंकि हमें तो कहा गया बिल्कुल जीरो से पढ़ाना है, तो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि इसी से ना ही आप लोगों का बल्कि आईबीपीएस आरआरबी क्रैक होगा, बल्कि साथ में आप आईबीपीएस क्लर्क भी दोगे, आईबीपीएस पीओ भी दोगे, आगे भी कई एग्जाम्स होंगे तो उनका भी काफी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, काफी आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको अभी से क्या करना चाहिए कि अपनी रीडिंग राइटिंग सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन को आप स्ट्रॉन्ग करने में लग जाइए। आप में से कितने बच्चे हैं जिनके घर में द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, बताइए। आपके घर में कितने बच्चे हैं जिसके घर में आ सकता है द हिंदू एडिटोरियल का न्यूज़पेपर। अगर आप डेली का घर में एडिटोरियल या न्यूज़पेपर मंगवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, डेली से रीड करना शुरू कर दीजिए। और अगर नहीं मंगवा सकते तो कोई बात नहीं, आप कंसिस्टेंसी बस अपनी मुझे दिखाइए। डेली सुबह 8 बजे, डेली सुबह 8 बजे जो है मेरे साथ जुड़िए न्यूज़पेपर की क्लास में, द हिंदू एडिटोरियल। अभी से जब आप इसको पढ़ना शुरू करोगे तो यकीन मानिए बेटा रीडिंग राइटिंग सेक्शन में आपका आरसी, पैरा जंबल, ठीक है, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट हो गया, वर्ड स्वैप हो गया, और भी कई सारे टॉपिक, ये सब किससे आता है बेटा, आपका एडिटोरियल से आता है। कहां से आता है बाबू, तो आपका एडिटोरियल से पूछा जाता है। तो आप अगर अभी से इसको पढ़ना शुरू करोगे तो 3 से 4 महीना लगता है कि आप लोग जो है उसको रीडिंग ठीक से करना सीख जाओ। क्योंकि उस समय में जब मैं आप लोगों को आरसी पढ़ाना शुरू करूंगा, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाना शुरू करूंगा, उस समय फिर आप ये कहोगे कि सर मेरे को रीडिंग नहीं आ रही है, सर मेरी रीडिंग स्किल कमजोर है, सर ग्रामर तो आ गया लेकिन सर मेरे को रीडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरे को बहुत स्लोली रीडिंग आती है। तो ऐसे में बेटा एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे आप, और 10 दिन में मैं तो क्या कोई नहीं सिखा सकता आपको डेली स्पीड में रीड करना। तो अभी से आपको लगना पड़ेगा। ठीक है, अभी से आप लोग इसमें लग जाइए और डेली सुबह 8 बजे कोशिश कीजिए लाइव जुड़ो। ठीक है, कोशिश कीजिए लाइव जुड़ो। अगर लाइव नहीं ले सकते किसी रीजन से तो आप रिकॉर्डेड जुड़ लो, कोई दिक्कत, लेकिन ज्यादा कोशिश करना लाइव। क्यों, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लाइव क्लास में मैं आप लोगों को आपको एक प्रेशर देता हूं कि बेटा 1 मिनट का समय है, इसको रीड करो जल्दी से, 1.5 मिनट का समय है रीड करो, 50 सेकंड का समय है इसको रीड करो और लिखो। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि टाइम प्रेशर रहता है, तो आप अभी से आपको आदत बन जाएगी एग्जाम में उस प्रेशर को झेलने की, टाइम प्रेशर को बियर करने की। समझ में आ रही मेरी बात आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसे में राइट, ऐसे में आप लोगों को अभी से उस प्रेशर को झेलना सीखना चाहिए। अभी से अगर आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं तो मेरा यकीन मानिए कि 3 महीना मिनिमम आपका लगेगा, कि 3 महीने के अंदर अंदर आपकी रीडिंग स्किल इतनी अच्छी हो जाएगी कि जब मैं इस बैच के अंदर आरसी तक पहुंचूंगा, इस बैच में जब मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा रहा हूंगा, तब आपको फील होगा कि यस सर मजा आ गया, अब हमसे आंसर भी आ रहे हैं। समझे मेरी बात को, तब आपको फील होगा कि यस सर मजा आ गया, अब हमसे इसके आसानी से आंसर भी निकल रहे हैं। तब देखिए कि कितना आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए अभी से जरूरी है कि इसको पढ़ें, ताकि अगस्त या जुलाई में जब आप एग्जाम देने लगो तो आप ये ना कहो कि सर मेरे को रीडिंग नहीं आती है, सर मेरी स्ट्रॉन्ग कमजोर है, सर हिंदी नहीं ट्रांसलेट कर पाता हूं, सर रीडिंग तेजी से नहीं कर पाता हूं। ठीक है, तो वो ध्यान रखें इस चीज का। तो कल से सारे बच्चे मेरे को चाहिए क्लास में। एक बार मुझे प्रॉमिस करो कि कल से कौन कौन बच्चा है जो एडिटोरियल की क्लास में मेरे साथ लाइव जुड़ने वाला है, और जो बच्चे इस वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी मुझे प्रॉमिस करना कि यस सर कल से सुबह 8 बजे बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे मैं लाइव जुड़ूंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बेटा मैंने आप लोगों को बताया पीछे कि कैसे करके आपको इंटरोगेटिव बनाना था। हाँ, तो ये आपका हो गया था। तो वैन विल दे कम का वैन दे वुड कम आ गया। फिर यहाँ पे आपका कैसे हैड बीन आया था। अब ये 5वां क्वेश्चन था, इसको एक बार करते हैं। देखिए बेटा ये 5वां क्वेश्चन है कि मोनिका से 2 का बन जाएगा आस्क्ड। तो मोनिका आस्क्ड अस हैव यू पेंटेड द हाउस, ये लिखा है बेटा हैव यू पेंटेड द हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे भाई क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पे हाई नाम आंसर आ सकता है, तो इफ आ जाएगा मोनिका आस्क्ड अस इफ अस का वी हो जाएगा इफ वी ऐसा है ना, प्लूरल है फर्स्ट पर्सन, तो इफ वी हैड पेंटेड द हाउस, इफ वी हैड पेंटेड द हाउस, किस किस का सही आया है। ठीक है, चुन्नू बाबू कह रहा है आज से शुरू कर दिया है सर एडिटोरियल लेना, पीसफुल स्टडी नाम से आईडी है। अच्छा ठीक है बेटा चुन्नू बाबू जी, राइट। हाँ बेटा आज वाला रिकॉर्डर देख लेना एडिटोरियल का क्लास, आज का भी और कल का भी, अच्छे से समझ में आएगा बेटा आपको। सबको क्लियर है यहां तक, आगे चले। ये भी आ गया था। एक और पवन said to me, yes, said to her
विल यू प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम, करके दिखाना। यहां पे एक बात बता दूं बेटा, प्लीज लिखा हुआ है तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा आपका, तो रिक्वेस्टेड लिखना पड़ेगा, तो पवन रिक्वेस्टेड ऐसे करके, ठीक है करो। हम्म, ठीक है अशोक जहांगीर जी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर से बता दूंगा, अगर आपको कहीं कोई डाउट है दिक्कत है मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग इसको करो जल्दी से, इसको करके दिखाओ। हाँ क्या पूछ रहे बेटा, अच्छा आज कैसे लगाया, बाकी सब क्लियर है, ओके ओके ओके, ठीक है अभिमन्यु बेटा, सेट टू था ना तो टोल्ड बना रहे थे, लेकिन क्वेश्चन मार्क है था उसकी जगह आस्क। हम्म, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसानी से निकलता है इनका आंसर तो। ठीक है, हाँ अब आ गया, देखो कुछ भी चीज चेंज नहीं था बेटा यहाँ पे। अच्छा, हाँ बेटा पानी पी रहा था निष्ठा, खत्म हो गई पानी की बोतल भी। चलो, सोनू पासवान सर मेरा रिप्लाई नहीं देते हैं, अरे आपका कमेंट ऊपर निकल गया होगा बेटा, नहीं देख पाया, फिर से पूछो क्या पूछ रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे पवन से टू हर विल यू प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम, तो यहाँ पे पवन का पवन रिक्वेस्टेड हो जाएगा, यहाँ पे पवन रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड हर, पवन रिक्वेस्टेड हर। अब विल यू प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम कैसे होगा, हाई नाम आंसर आ पा रहा है, यस सर आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा इफ यू, सेकंड पर्सन है बेटा, सेकंड पर्सन है, हर का शी हो जाएगा, इफ शी वुड, अब प्लीज मत लगाना क्योंकि प्लीज की जगह रिक्वेस्टेड आ चुका है, इफ शी वुड सॉल्व माई, फर्स्ट पर्सन है पवन, पवन के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, तो सॉल्व हीज प्रॉब्लम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन डन डन, एक बार कमेंट करके बता दीजिए यस सर क्लियर है, यस सर डन हो गया, ठीक है चलो। अगर आपको ये आ चुका है बेटा तो एक बार इसको करके बताइए जरा मुझे, करके बताइए, मदर सेड वेयर आर यू गोइंग, मदर सेड वेयर आर यू गोइंग कैसे किया जाएगा, मदर सेड पहले तो आस्क आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ना, तो आस्क का यूज करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको काट दिया, ये भी गया ये भी गया, तो आस्क्ड आस्क्ड, वेयर आई वाज गोइंग मी वेयर आई एम गोइंग, अच्छा यहाँ पे आस्क प्रेजेंट पास्ट टेंस था, सेड तो इसका टेंस चेंज तो होना चाहिए, वेयर आर यू गोइंग है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट में बदल जाएगा ना, पास्ट कंटिन्यूस में, वेयर आई वाज गोइंग, क्यों, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, कोई ना हो तो अपने आप को मानो, बताया था ना मैंने, अपने आप को मानते हैं तो मी का आई बन गया, ठीक है। ठीक है, अच्छा सोनू पासवान कोई बात नहीं बेटा, अपना बैक वाली क्लास एक बार देख लेना, दो बार अच्छे से इसको रिकॉर्डेड अवेलेबल रहता है, आप परेशान मत होइए, पर बन जाता है पर टाइम लगता है, ओके कोई बात नहीं अंकुर वर्मा जी, स्पीड बढ़ जाएगी धीरे धीरे करके, आप ना इसको एक बार दो, मैं इसलिए तो साइड हो जाता हूँ ना पूरा 1 मिनट के लिए, एक दो क्वेश्चन में मैं पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, और क्या लोगे, हाँ डिड यू कम फ्रॉम इंडिया से सारा टू बॉय, फिर से क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे आस्क आ जाएगा, आस्क आस्क आस्क, यहाँ पे सेड लिखा है तो गलत ऑप्शन है, इसको काट देंगे हटा दो, तो आस्क 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 बॉय 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 इफ ही, ठीक है। अब यहाँ पे डिड लिखा था बेटा, मुझे बताइए टेंस कौन सा है ये, डिड, डिड का मतलब क्या है बेटा, आपका सिंपल पास्ट टेंस है, क्या है आपका सिंपल पास्ट टेंस है, डिड लिखा होता है तो सिंपल पास्ट कहलाता है, और सिंपल पास्ट किसमें बदलता है बेटा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, सिंपल पास्ट में पास्ट परफेक्ट में बदलता है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कहाँ लिखा है आपका, हैड कम, ये आपका आ जाएगा हैड कम। सर आस्क में क्यों नहीं है, आस्क में क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है बेटा, आप यार देखो पहली बात कि अगर कोई बच्चा ना बीच में क्लास ज्वाइन करता है ना, अगर कोई बच्चा क्लास के बीच में कूद रहा है तो वो प्लीज अपना डाउट थोड़ा सा ना बचा के रखा करो, क्योंकि आपने इससे जस्ट 5 मिनट पहले वाला आपने पढ़ा नहीं होता है, फिर आपके लिए पूरा बैक जाना पड़ता है। हम्म हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्लीज लिखा हुआ था ना, इसलिए आपका आस्क रिक्वेस्टेड आ गया, आस्क क्यों नहीं आया, अगर यहाँ पे आपका प्लीज नहीं होता, नॉर्मल बात हो रही होती, विल यू सॉल्व माई प्रॉब्लम, क्या तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, तो यहाँ पे नॉर्मली आस्क आ जाता इस तरीके से, लेकिन यहाँ हम्बल हम्बल रिक्वेस्ट करके हो रहा है, ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट हो रहा है, प्लीज कहा जा रहा है बेटा यहाँ पे, तो आपका रिक्वेस्टेड आ जाएगा ना कि आस्क, आप समझ में आया बेटा। हम्म ठीक है शाबाश, इसलिए आया, ठीक, आगे इसको करो, को करके बताओ। अभी आपकी जो नेक्स्ट क्लास यानी कि जो मैं कल पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको इंटरोगेटिव टाइप के वो सॉरी एरर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, आज इंटरोगेटिव मैंने बताया, कल एरर वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी टाइम है अपने पास, अरे टाइम का तो मालूम ही नहीं पड़ा आपको, पढ़ाने के पढ़ाते पढ़ाते टाइम का बीत गया, चलिए कोई बात नहीं, ओके तो इसका देख लेते हैं एक बार, तो आई सेड टू हिम विल यू गो टू दिल्ली, तो यहाँ पे सेड टू आस्क बन जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले सेड और सेड काट दो, आस्क आस्क हिम विल ही बी गो टू दिल्ली ना, यहाँ पे विल का वुड हो जाएगा, इफ तो आना चाहिए था ऊपर में, तो इफ भी नहीं लिखा, हटा दिया इसे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, अगला है ही सेड आई हैव रेड दिस नॉवल, तो यहाँ पे कोई इंटरोगेटिव नहीं है तो आस्क को आना भी नहीं चाहिए, ही सेड दैट ही हैव रेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो पास्ट परफेक्ट कौन सा है आपका, तो ये है हैड रेड, दिस नॉवल का हो जाएगा आपका दैट नॉवल, दिस नॉवल का दैट नॉवल, मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा कि दिस का दैट कैसे आया, और इफ जो है वो हम यूज कर रहे हैं लेकिन वेदर का यूज नहीं किया, ठीक है, क्यों वो मैं आपको बताऊंगा बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए बताइए अभी तक पहले यहाँ तक क्लियर हुआ, कल की क्लास में बेटा हम एरर वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, राइट।
तो कल की क्लास में तैयार रहिएगा, मजा आने वाला है। आज मैं ईमान करके पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को जितना पढ़ाया अच्छे से समझ में आ चुका है सब कुछ, ठीक है। चलिए बाकी इन दोनों का आंसर अपने आप से मुझे बताना नीचे कमेंट करके क्या लगता है, ठीक है। मैं साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी स्क्रीनशॉट तो नहीं ले सकते, मतलब वीडियो को पॉज करके बाद में करना इसका आंसर, ठीक है। चलो बाकी चलिए सेशन को यहाँ पे करते हैं समाप्त। उम्मीद है वीडियो पसंद जरूर आई होगी। बाकी मेरी अगली जो क्लास होगी बेटा, वो मेरी अगली क्लास किस पे है बेटा, इसी पे है, आपकी यूट्यूब पे क्लास होने वाली है। इसमें 4:30 बजे वोकैब विस्तार की क्लास होगी, ठीक है। हाँ इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो बेटा इसकी पीडीएफ आपको इसी पे मिलती है। आपको यही नहीं पता इसकी पीडीएफ कहाँ मिलती है, हटाओ यार। आप एप्लीकेशन के बच्चे होकर के अच्छा परेशान करने के लिए पूछ रहे हो, ठीक है। हाँ निष्ठा बिल्कुल, चलिए हाँ, यस सर क्लियर है सर, ओके सर डन सर, यस सर कल मैं प्रॉमिस करती हूँ ऑडिटोरियल की क्लास में मिलती हूँ। अच्छा ऑडिटोरियल नहीं बेटा, पहली चीज एडिटोरियल होता है, एडिटोरियल की क्लास में आना, ऑडिटोरियल नहीं पढ़ाता मैं एडिटोरियल पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो एडिटोरियल की क्लास में कल सभी बच्चे मुझे मिलिएगा, ठीक है, सुबह 8 बजे और अभी 4:30 बजे वो कैब की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप ऑन कीप ग्रोइंग, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।